नमस्कार दोस्तों। तो हमारे कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस की श्रृंखला में हम एक और नया वीडियो लेके आए हैं एमएचआर कैलकुलेशन के ऊपर। एमएचआर मीन्स होता है मशीन आवर रेट। तो आज हम मशीन आवर रेट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी मशीन पे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जब, तो उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट आती है उस पर्टिकुलर मशीन पे, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो से। और हम आज ये जान पाएंगे कि हम किसी भी मशीन का मशीन आवर रेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें किसी मशीन पे कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका मशीन आवर रेट अगर निकालना है कि वो प्रोडक्ट अगर मेरा आधे घंटे में बन रहा है या एक घंटे में बन रहा है, तो एक घंटे में बन रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसी को हम मशीन आवर रेट बोलते हैं कि एक घंटे उस मशीन पे काम करने पे जो प्रोडक्ट बनता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या कॉस्ट आएगी। तो बेसिकली इसके लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। हमें सबसे पहले हमें ये चार चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें हमें नहीं पता है तो हम वो कॉस्ट निकालने में निकाल नहीं पाएंगे। तो फाइनली पहली चीज है डिटेल ऑफ असेट। सेकंड है वर्किंग आवर्स इन अ ईयर, कि हम मशीन कितने आवर्स चलने वाली है पूरे साल में। तीसरा है फिक्स्ड कॉस्ट। फोर्थ है वेरिएबल कॉस्ट। तो ये चार चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम एक एक चीजों को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट था डिटेल ऑफ असेट, तो सबसे पहले हमें डिटेल ऑफ असेट पता होना चाहिए। जिस मशीन पे हम काम करने जा रहे हैं उस मशीन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उस मशीन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले उस मशीन की कॉस्ट क्या है। तो उस मशीन की बेसिक कॉस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, उस मशीन की हम लैंडेड कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि आपने वो मशीन जब परचेस की थी तो आपके यहाँ तक लाने में उसकी कितनी कॉस्ट आई है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मशीन हमने 1 लाख रुपीज लिया हुआ है एज ए लैंडेड कॉस्ट। मतलब वो मशीन आपने जब खरीदी थी तो वो मशीन आपके यहाँ तक लाने की जो कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज थी। अब दूसरी चीज इसमें आती है डिटेल ऑफ असेट में कि वो मशीन कितना एरिया ले रही है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। जैसे आपकी एक मशीन है, उस मशीन से निकला हुआ प्रोडक्ट रखने के लिए, उस मशीन पे कोई प्रोडक्ट लोड करने के लिए जो एरिया पूरा रिक्वायर्ड होता है उस मशीन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, वो एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जांपल बेसिस पे ही लिया हुआ है, एजम्पशन बेसिस पे ही लिया हुआ है 50 स्क्वायर फीट। थर्ड है मशीन एफिशिएंसी। हम साल भर जब वो मशीन को ओवरऑल चलाते हैं तो एवरेज एफिशिएंसी हमारी क्या आती है। मीन्स हमने अगर पूरे दिन मशीन को चलाया तो मशीन को अगर 100 पार्ट बनाने थे तो हम ये मान के चलते हैं कि मशीन सारे लॉसेस को कंक्लूड करते हुए 85% एफिशिएंसी पे चलेगी। इट मीन्स कि 85 पार्ट तो वो बनाएगी ही बनाएगी। थर्ड आता है मशीन डेप्रिसिएशन। हम ये मानते हैं कि हर साल मशीन की जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, मशीन 1 साल की हो गई, 2 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, तो जो उसकी लैंडेड कॉस्ट है उसका 10% हम उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10% उसकी कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आया है। थर्ड है बैंक इंटरेस्ट ऑन मशीन, तो ये हम 13% पर एनम लेते हैं। तो आगे वाली स्लाइड में जाने से पहले ये चीजें आप देख लें। इससे क्या होगा, ये सारी चीजें आगे वाली स्लाइड में आपको मदद करने वाली हैं हमको एमएचआर कैलकुलेशन करने के लिए, मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमने देखा डिटेल ऑफ असेट समझ लिया। अब वर्किंग आवर्स इन एन ईयर, तो वर्किंग आवर्स ईयर में कितने होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक आपका कंपनी है, उसमें एक मशीन है, वो तीनों शिफ्ट चलती है। तो 3 शिफ्ट के जो वर्किंग आवर्स रहेंगे, तो फर्स्ट शिफ्ट जो रहेगी वो 8.5 घंटे की रहेगी, सेकंड शिफ्ट 8.5 घंटे की रहेगी, थर्ड शिफ्ट 7 घंटे की रहेगी। तो ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो 8.5 8.5 और 7 मतलब टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे। अब फर्स्ट शिफ्ट में 30 मिनट्स का आपको लंच रखना पड़ेगा, 15 मिनट्स के 2 टी ब्रेक रखने पड़ेंगे। ऐसा करके आपका 1 घंटा फर्स्ट शिफ्ट में जाएगा, 1 घंटा सेकंड शिफ्ट में जाएगा। तो टोटलिटी में बात करें तो पूरे डे के जो वर्किंग आवर्स आते हैं वो आते हैं 22 आवर्स। अगर हम पूरे 24 आवर्स में बात करें तो मशीन जो वर्किंग कंडीशन में रहेगी या प्रोसेस में रहेगी वो रहेगी 22 आवर्स। अब हम बात करते हैं कि पूरे साल में कितने दिन मशीन चलेगी या कितने दिन वर्किंग डेज रहेंगे। तो सारी जो हॉलीडेज रहते हैं, गजटेड हॉलीडेज हैं, संडे, ये सब निकाल के देखते हैं तो अप्रोक्स 300 डेज आ जाते हैं। ये लोकेशन वाइज वेरी भी करते हैं, कहीं 300 आते हैं, कहीं 310 आते हैं, कहीं 290 भी आ सकते हैं। अब नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन एन ईयर, जैसे हमने निकाला था कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे इज 22 आवर्स। तो 22 आवर्स को 300 डे से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज कम 6600 आवर्स। ये टोटल एक साल के अंदर मशीन की
प्रोसेस करते हुए जो आवर्स आए हैं वो हैं 6600। अब हमने जैसे डिटेल ऑफ असेट में बात किया था कि 85% की एफिशिएंसी के साथ हम उसको कंसीडर करेंगे, तो अब जो वर्किंग आवर्स है 6600, हम इसको एक्चुअल वर्किंग आवर्स 85% ही मानते हैं कि 85% के हिसाब से ही हमारा जो है वर्किंग आवर्स आएगा। तो 6600 आवर्स का 85% अगर हम निकालते हैं तो दैट्स कम 5610 आवर्स। तो इसको आप याद रखिए कि पूरे साल में जो वर्किंग आवर्स, एक्चुअल वर्किंग आवर्स हमारे आए हैं विथ एफिशिएंसी ऑफ 85%, वो है 5610 आवर्स। हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने दो चीजें देख ली, डिटेल ऑफ असेट देख लिया, वर्किंग आवर्स देख लिया। तो अब हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? तो फिक्स्ड कॉस्ट में सबसे पहले बात करेंगे हम मशीन डिप्रिसिएशन की, स्पेस रेंट की और इंटरेस्ट कॉस्ट की। तो ये तीन जो चीजें क्या हैं कि अगर आप मशीन चलाते हो या ना चलाते हो, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये आना ही आना है। मतलब अगर आपकी मशीन प्रोसेस में रहती है या नहीं रहती है, फिर भी ये कॉस्ट आपको लगनी ही लगनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मशीन डिप्रिसिएशन की। तो जैसा कि हमने डिटेल ऑफ असेट में देखा था, मशीन डिप्रिसिएशन हमने 10% एनुअली पकड़ा था, तो 10% ऑफ लैंडेड कॉस्ट। तो जैसे कि हमारा मशीन का जो कॉस्ट था वो था 1 लाख, उसका 10% हमने निकाला, और फिर टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने जो निकाले थे इन एन ईयर में विथ एफिशिएंसी ऑफ 85%, दैट इज 5610। तो हमने उसको 5610 से डिवाइड कर दिया। तो जो मशीन डिप्रिसिएशन की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1.78 रुपीज पर आवर। अब हम स्पेस रेंट की बात करते हैं। तो जो स्पेस लग रहा है उस मशीन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, उसकी कॉस्ट निकालेंगे हम। तो हमने अजम्पशंस लिया था पहली वाली स्लाइड में, स्लाइड नंबर 3 में, कि हम उसका जो स्क्वायर फीट है वो है 50, और हम ये मान के चलते हैं कि 12 रुपए स्क्वायर फीट अभी नॉमिनल चल रहा है हर जगह। तो 50 इंटू 12 रुपए इंटू 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो ये टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 7200 रुपीज फॉर स्पेस रेंट। तो 7200 रुपीज जो आया है ये पूरे साल भर का आया है। अब जो हमने साल भर में घंटे कैलकुलेट किए थे, आवर्स कैलकुलेट किए थे, वो थे 5610। तो हमें अगर पर आवर का जो कॉस्ट निकालना है स्पेस रेंट का, तो हम क्या करेंगे, 7200 डिवाइडेड बाय 5610, दैट्स कम 1.28 रुपीज पर आवर। वो एक स्पेस रेंट का कॉस्ट हमने निकाल लिया, मशीन डिप्रिसिएशन का निकाल लिया। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि 13% हमने मशीन कॉस्ट का एनुअल इंटरेस्ट 13% लिया हुआ था, तो 13% की कैलकुलेशन करेंगे अगर हम, और उसको 5610 मींस टोटल आवर्स ऑफ इन अ ईयर से डिवाइड करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा 2.32 रुपीज पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉस्ट को सम कर लेंगे। तो हमने अब सम कर लिया 1.78 मशीन डिप्रिसिएशन का, 1.28 स्पेस रेंट का, 2.32 इंटरेस्ट कॉस्ट का, तो टोटल आ गया 5.38 रुपीज पर आवर। तो उस मशीन पे 5 रुपए 38 पैसे हर घंटे का फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे आप मशीन चलाइए या ना चलाइए। तो हम अब फिक्स्ड कॉस्ट हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए। तो हम अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हम जब मशीन चलाते हैं तभी हमें लगने वाली है। अगर हम मशीन नहीं चलाते हैं तो ये कॉस्ट हमें नहीं लगेगी। अगर एक दिन आपने मशीन नहीं चलाई और उसके ऊपर लेबर नहीं लगाई, तो ना ही लेबर लगने वाली है, ना ही पावर लगने वाली है, ना ही उसमें कोई कंज्यूमेबल या रिपेयर का कोई खर्चा आने वाला है उस दिन के लिए। तो इसीलिए इसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में जो पहली चीज आती है वो आती है मैन पावर कॉस्ट। तो आपको मैं बता दूं कि मैन पावर कॉस्ट जो होती है वो सिलेक्टेड लोकेशंस के लिए अलग अलग होती है। तो अभी हमने जो लोकेशन सिलेक्ट की है वहां पर जैसे 500 रुपए पर शिफ्ट है। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, स्किल्ड मैन पावर, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड। तो अभी हमने जो है स्किल्ड मैन पावर का कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कि 500 रुपए पर शिफ्ट का जो कॉस्ट होता है एक मैन पावर का, उसको अगर हम 8.5 घंटे की शिफ्ट से डिवाइड करते हैं तो 58.8 रुपीज पर आवर आता है। तो ये हमने ऐसे कैलकुलेट करा है फॉर ए सिलेक्टेड लोकेशन। अगर आप किसी अलग लोकेशन पे अगर मैन पावर कॉस्ट निकालेंगे तो वो हो सकता है कि अलग आए। अब हम बात करते हैं पावर कॉस्ट की।
तो जैसे आपकी एक मशीन है, उस मशीन में कोई मोटर लगी है या फिर उस मशीन की हम पावर की बात करें तो वो है 57 किलोवाट और उसका जो लोड फैक्टर है वो हम मानते हैं कि 100% है, 100% है, ठीक है। तो पावर कंजप्शन पर आवर क्या आएगा 57 यूनिट्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो पावर आती है और हमारा एक डीजी सेट जो लगा रहता है कंटीजेंसी में, तो हमेशा इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो पावर आती है उसी को कंज्यूम करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी पावर ऑफ भी रहती है और हमें अर्जेंसी के अकॉर्डिंग प्लांट को चलाना पड़ता है, मशीन को चढ़ाना पड़ता है। तो वो एजम्पशन को कंसिडर करते हुए हमने ये एजम्पशंस लिए हुए हैं कि हम 80% इलेक्ट्रिक बोर्ड की पावर यूज करेंगे और 20% हमारी जेनसेट से पावर यूज होने वाली है। तो जो 80% यूज करेंगे उसका जो कॉस्ट आता है वो है 7 रुपीज पर यूनिट। ये भी लोकेशन बेस है, स्टेट वाइज चेंज होगा। और जेनसेट का जो यूसेज पावर है वो भी डीजल जनरेटर का, वो भी जो है हमने माना हुआ है कि 16 रुपए 14 पैसे पर यूनिट आएगा। में भी वेरी कर सकता है, आपका जेनसेट क्या केवीए का है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब एजम्पशंस पे लिया हुआ है। आप एक्चुअल लोकेशन पे जब कैलकुलेट करेंगे तो मे बी द कॉस्ट विल बी डिफरेंट। अब हम बात करते हैं कि पावर कॉस्ट, एवरेज पावर कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। तो 80% हम 7 रुपए के हिसाब से यूज करेंगे, 20% 16 रुपीज के हिसाब से। तो जो हमारा एवरेज कॉस्ट आएगा दैट्स कम 8.83 रुपीज पर यूनिट। अब हम बात करते हैं 57 किलोवाट की। तो 57 यूनिट्स अगर हम पर आवर का कंजप्शन करते हैं 100% लोड फैक्टर को मानते हुए, तो हमारी जो पर आवर की कॉस्ट आएगी वो आएगी 503.31 रुपीज पर आवर। ये हमारी पावर कॉस्ट हो गई। अब हम बात करते हैं रिपेयर मेंटेनेंस एंड स्पेयर कॉस्ट की। अब जो हमारी मशीन है, मशीन में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होता है साल भर में 2 बार 3 बार, जो भी उसका साइकिल रहेगा मेंटेनेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग हम, और जो उसमें उस टाइम स्पेयर्स चेंज होंगे या कोई पार्ट्स चेंज होगा, तो उसके हिसाब से हमने ये एजम्पशंस लिया है कि 2% रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी। अब मशीन जितनी प्रिसाइज रहेगी ये कॉस्ट थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन बेसिकली 2% जो है आएगी ही आएगी। मिनिमम हमने लिया हुआ है 2%। तो अगर हम, जो हमारी लैंडेड कॉस्ट आई थी मशीन की, जो हमने स्लाइड नंबर 1 में समझा था कि अगर हमारी 1 लाख की लैंडेड कॉस्ट आई है तो उसका 2% 2000 रुपये होता है। और हमने एनुअली जो वर्किंग आवर्स निकाले थे विथ 85% एफिशिएंसी के साथ, वो थे 5610। तो 2000 रुपये को जब हम 5610 से डिवाइड करते हैं तो वो आता है 40 पैसे पर आवर। तो जो हमारी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी वो आएगी 40 पैसे पर आवर। अब हम बात करते हैं कंज्यूमेबल कॉस्ट की। तो कंज्यूमेबल कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि हैंड ग्लव्स यूज होते हैं या फिर आपके और कुछ पार्ट्स यूज होते हैं जो वियर आउट हो जाते हैं, टूल्स यूज होते हैं, तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कि 50 रुपीज पर आवर के आसपास पड़ेगा। ये मशीन टू मशीन वेरी करेगा और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस पर वेरी करेगा। वीएमसी पे जाएंगे तो अलग होगा, एचएमसी पे जाएंगे तो अलग होगा, लेथ पे कर रहे हैं तो अलग होगा। हर मशीन का कंज्यूमेबल कॉस्ट अलग अलग होगा। तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट में जो जो हमने लिया था उस सबको कैलकुलेट करते हैं, तो उनका जब सम अप करते हैं तो ये आता है 612 रुपये 51 पैसे प्रति घंटा। मतलब हर घंटे की 612 रुपये 51 पैसे कॉस्ट आती है अगर हम वो प्रोसेस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनल एमएचआर कैलकुलेट करेंगे। एमएचआर जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर आवर जो आई थी हमारी और फिक्स्ड कॉस्ट जो पर आवर आई थी, वो हमारा दोनों का जो सम अप रहेगा वो हमारा मशीन आवर पर रेट रहेगा। तो अब हमने यहाँ देखिए आपने 612 रुपये 51 पैसे प्लस 5 रुपये 38 पैसे को प्लस करके जो हमारा आ रहा है 617 रुपये 89 पैसे प्रति घंटे का जो है एमएचआर आ रहा है। मशीन आवर रेट जो आ रहा है 617 रुपये 89 पैसे का आ रहा है। अब फाइनली अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर हम उसकी वो प्रोडक्ट बनाने में हमें 1.5 घंटे लगते हैं तो 617.89 इंटू 1.5 उसकी वो प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगी उस मशीन के ऊपर। तो फाइनली मुझे लगता है कि एमएचआर अब हमें समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है। मशीन टू मशीन वेरी करेगा कुछ चीजें जो कि हमने एजम्पशंस के ऊपर ले रखी हैं। मेजर प्लेयर रोल करती है लोकेशन, किस लोकेशन पे हम वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर इस चीज में कोई भी डाउट हो, मेरा मोबाइल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम।
और कोई भी डाउट अगर आता है आपको तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। और मुझे लगता है कि MHR के बारे में ऐसे कोई डाउट नहीं रह गए होंगे, क्योंकि मैंने छोटी सी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।